प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने निषाद पार्टी के 13 जनवरी को होने वाले संकल्प दिवस के संदर्भ में कहा कि पहले केवल गोरखपुर के लोग इस दिन को मनाते थे, फिर मंडल और प्रदेश के लोग जुड़ गए, लेकिन इस बार 4 देशों के लोग भी इस संकल्प दिवस में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में लाखों लोगों की भागीदारी होगी और सभी की एक ही आवाज होगी। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, हमने देश को आजादी दिलाई है, अंग्रेजों और मुगलों को देश से भगाया है। हमें संविधान में जो अनुचित जाति की सुविधाएं दी गई हैं वो पूरी तरह मिलनी चाहिए। हमें 9% आरक्षण दिया जाए। हमें नीति और अधिनियम के तहत सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी 2027 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए कार्य कर रही है। जनता को जागरूक करना होगा कि विभीषण कौन है। भाजपा इस बात को समझ चुकी है और जनता को भी समझना होगा कि किन के कहने पर वोट नहीं देना है। डॉक्टर संजय निषाद ने बताया कि भाजपा ने पहले भी निषाद समाज को सम्मान दिया था और इस बार भी दे रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, गोरखपुर के लोग मनाते थे, फिर मंडल के लोग, फिर प्रदेश के लोग, पूरे देश के लोग, और हमको लगता है 2-4 देशों के लोग भी आएंगे और आ रहे हैं और इस संकल्प दिवस पे पूरे आएंगे और लाखों लोग आएंगे। हमको लगता है कि अच्छी खासी संख्या होगी और उनकी एक ही आवाज़ है कि हम संविधान देश को आज़ाद कराया हूँ, अंग्रेज़ों मुगलों को मार कर भगाया हूँ, नदियों से के माध्यम से आते थे, उन्हें हम काट कर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से हम प्रभावित जातियाँ हैं। हमारे ऊपर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी जनता समय 1949-50 लागू है, वह लागू हो जाए। हमें आरक्षण अधिनियम 1950 में जो हम सुरक्षा है 23% का, उसमें हमारा नाम है, लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन का, वो लागू हो जाए। हम आरक्षण अधिनियम 1994 की सूची से निकाल दी गई, हमारा 9% निकाला जाए, हमें वो SC में डाल दिया जाए। बस और कोई नहीं, एक ही आवाज़ है कि हम नीति से सुरक्षा मिले, हमें अधिनियम से सुरक्षित है, अधिनियम से सुरक्षित होकर हमारे लोगों की हिस्सेदारी तय हो जाए। ये एक आवाज़ के लिए 2027 में क्या आपकी रणनीति होगी? फिर से मोदी जी बैठे जैसे होता ना, फिर से योगी जी मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश में, ये हमारी नीति है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि जनता में आवाज़ जाए कि विभीषण कौन है। भाजपा तो जान ही गई है, जनता भी जान जाना है कि अब उनके कहने पर वोट नहीं देना नुकसान हो गया है। क्या सीटों को लेकर के क्या आप कर रहे हैं? सीट बड़े भाई हैं, सम्मान पहले भी दिया भारतीय जनता पार्टी ने, आज भी दे रही है, अब कल भी देती रहेगी। मछुआ समुदाय है, भगवान राम के आत्माल सखा का वंशज है, तब भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के साथ रहा, आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की विचारों पर चलने वाली। को आईना दिखाने की बात क्यों आ रही है? जैसे आप भी दिखा रहे हैं, आशीष पटेल जी भी कहते हैं कि STF से उनको खतरा है। नहीं, मैं तो अधिकारी, कुछ 2-4 अधिकारी हैं, बाकी ढेर सारे अधिकारी अच्छे, तभी उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा। लेकिन 2-4 अधिकारी हैं कि पिछली पार्टियों की आत्माओं से प्रेरित हैं, वो जो है दुखी करते रहते हैं, वो गलत न्यूज़ देते हैं और गलत न्यूज़ की वजह से जनता नाराज़ हो जाती है और वोट नुकसान हो जाता। अब आशीष पटेल जी की बातों से आप कितना सहमत हैं? हम तो कह रहे हैं सब पावर तो अधिकारी के पास है, चेक पर दस्तखत करने का पावर है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन शासनादेश करने का पावर अधिकारी को है, तो दोषी तो अधिकारी है ना, तो नेता की छवि क्यों खराब की जा रही? हम लोग तो केवल सुझाव देते हैं कि जनता के हितों में कानून बनना चाहिए, सरकार की मंशा के अनुरूप कानून बनना चाहिए। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन अगर होता तो अधिकारी ओके करता, नहीं है तो रोक देता, फिर से दूसरा बनता फाइल, वो बार उसमें तो संशोधन होता रहता। काम तो अधिकारी को करना ना, तो उसमें अधिकारी के ऊपर क्यों नहीं पेपर में